ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन, वन वन नहीं होते हैं, मेनी वन इन इट्स नॉर्मल डोमेन, अपने नॉर्मल या नेचुरल डोमेन में सभी फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन होते हैं, वन क्योंकि पीरियोडिक होते हैं। अगली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे साइन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स हमें चेक करना हो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स चेक करना हो फॉर एफ आर से आर में, भाई उसका डोमेन क्या हो, आर हो, और कोडोमेन क्या हो, आर हो। तो सबसे पहली चीज हम लोग लिख सकते हैं कि आप देख सकते हो, अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, वन वन के लिए हम लोग पुट करें फॉर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, किसी दो रियल नंबर पर इन दोनों का इमेज इक्वल कर दें, मतलब साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2, तो आप पढ़े होंगे यहाँ से x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू x2 निकाल सकते हैं, x1 इज इक्वल टू, क्योंकि x1 और x2 बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिन पर साइन का जो इमेज होता है वो इक्वल होता है। जैसे अगर हम बात करें साइन जीरो, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब साइन जीरो इज इक्वल टू साइन पाई, बट जीरो नॉट इक्वल टू पाई, इसीलिए साइन एक्स क्या होता है, दिस इंप्लाई दैट साइन एक्स इज मेनी वन, साइन एक्स क्या होता है, मेनी वन होता है। और इसका रेंज कितना होता है, रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन होता है, माइनस वन से वन के बीच होते हैं, नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, आर के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये इनटू होता है। दिस इंप्लाई दैट साइन एक्स इज इनटू, साइन एक्स क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू नहीं होता है। अगर हमें साइन एक्स को वन वन और ऑन टू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डोमेन और कोडोमेन लेना पड़ेगा जिसका रेंज जितना है माइनस वन से वन के इक्वल, ये कोडोमेन लेना पड़ेगा, और इसी को हमें लेना पड़ेगा डोमेन भी, क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो गया तो वो वन वन नहीं हो जाएगा, मेनी वन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले साइन एक्स का, ऐसे आप कॉस एक्स ले सकते हैं, टेन एक्स कॉस एक्स से कॉट किसी भी फंक्शन को देख सकते हैं कि नॉर्मल आर से आर में कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं होता है। लेकिन अगर वन वन और ऑन टू बनाना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे साइन एक्स को अगर हमें इन्वर्टिबल बनाना है तो हमें एफ माइनस वन से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इससे माइनस वन से वन लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। अगर हम ग्राफ इसका बनाएं तो आप साइन एक्स ग्राफ बना के देख सकते हैं। साइन एक्स ओरिजिन के अबाउट बनता है, ये है साइन एक्स ग्राफ। ऐसे अगर लेफ्ट साइड बनाया जाए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप वैल्यूज हैं ये y इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, और यहाँ पर बॉटम में y इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पाई बाई टू पर होती है, कितना, वन। ये आपका पाई बाई टू है, और ये क्या है, माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर प्लस वन है, ये आपका जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना ग्राफ लिया जाए तो ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसी तरह से फंक्शन को इन्वर्टिबल करते हैं, जहाँ पर जितने
ग्राफ में फंक्शन क्या हो, अपने एक प्रॉपर डोमेन में फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए साइन एक्स को -π/2 से π/2 लेना पड़ेगा, लोवेस्ट से हाईएस्ट उसका एक सेगमेंट लेना पड़ेगा हमें। ऐसे आप नेक्स्ट भी ले सकते हैं, इसमें बन जाएगा, और ऐसे इधर भी बन सकता है 1 1 और ऑन टू, और इस तरह से फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो इतने में फंक्शन क्या है, f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब ग्राफिकल भी कुछ तरीका होता है चेक करने का, जैसे अगर फंक्शन को 1 1 चेक करना हो, टू चेक 1 1, तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। किसी फंक्शन को 1 1 चेक करना हो, उसका ग्राफ बनाओ और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो ऑन द ग्राफ ऑफ f(x). किसी फंक्शन का ग्राफ बना करके x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए, और अगर इफ द लाइन कट्स ओनली वंस, द लाइन कट्स f(x) वंस, ठीक है, वन टाइम, देन f इज 1 1। तो वहां से फंक्शन क्या निकाल सकते हैं, 1 1। जैसे अगर f(x) इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लें, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ये कोई फंक्शन था f(r) से r में ले सकते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ में अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, कोई भी लाइन है, तो ग्राफ को दो जगहों पर कट किया है। ये मान लीजिए x2 है और ये क्या है, x1 है। तो x1 और x2 पर ग्राफ को कट किया है, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल था। इसका मतलब x1 पर जितनी वैल्यू है f(x) की, उतनी ही x2 पर वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या है, मेनी वन होगा। ये क्या होगा, मेनी वन, 1 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x1 और x2 पर दो इमेज नहीं मिल रहे हैं, सिंगल इमेज मिल रहा है। जैसे आप x1 की वैल्यू 1 ले लीजिए, x2 की वैल्यू -1 ले लीजिए, तो f1 भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, f -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसे 2 भी ले सकते हैं, -2। तो इसका मतलब f1 इज इक्वल टू f-1 है, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू -1 होता है। तो इसलिए ये क्या है, मेनी वन है, 1 1 नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा भी फंक्शन को 1 1 चेक कर सकते हैं। ऑन टू के लिए आपको सिर्फ को डोमेन को रेंज के इक्वल बनाना है, या चेक करने के लिए लाना है को डोमेन को रेंज के इक्वल करना होता है, तब फंक्शन ऑन टू बनता है। सीधी सी बात है। तो ऑन टू के लिए रेंज निकालना पड़ेगा और 1 1 के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या सभी एलिमेंट के इमेज यूनिक है कि नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल कि चेक दैट f(r) -1 to r defined by f(x) is equal to x upon x plus 1 is बाइजेक्टिव। हमें चेक करना है कि एक फंक्शन है f(r) -1, क्योंकि ये डोमेन यहाँ पर -1 इसका इसलिए लिए हैं क्योंकि -1 पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। -1 पर क्या हो जाएगा, -1 + 1 ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो और को डोमेन क्या है, r है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव चेक करना है, उसके लिए हमें 1 1 और ऑन टू करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1 1 चेक करते हैं, मतलब इंजेक्टिव। 1 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव। उसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, डोमेन में कोई दो एलिमेंट ले लेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू
आर माइनस ऑफ -1। और सपोज कर लेते हैं कि fx1 इक्वल टू क्या है, fx2 है, fx1 इक्वल टू fx2। और इसके लिए अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो समझ जाओ फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो fx1 का मतलब x1 अपॉन x1 प्लस 1 और fx2 का मतलब x2 अपॉन x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x1 को x2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और x2 को x1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो यह हो गया x1 x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस x2। अब आप देख सकते हैं कि x1 इंटू x2 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हुआ कि f क्या है, f इज 1 1। f क्या है, 1 1 है। सभी एलिमेंट का इमेज इसमें डिफरेंट है, किसी एलिमेंट का, दो एलिमेंट का इमेज रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। अब अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए आप जानते हैं fx इक्वल टू वाई पुट करना होता है। x क्या होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है, y क्या होता है, कोडोमेन का एलिमेंट होता है। तो सबसे पहली बात है आप पुट करेंगे फॉर ऑन टू, इसी को सर्जेक्टिव बोलते हैं। पुट fx इक्वल टू वाई। ध्यान रहे x कहाँ का एलिमेंट है, r माइनस ऑफ -1 का, कॉमा y कहाँ एलिमेंट है, कोडोमेन r का। y r का एलिमेंट है क्योंकि fx की वैल्यू y है, x का इमेज है। और fx क्या था, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमें x की वैल्यू निकालनी है, नीचे 1 है तो x 1 जा x हो जाएगा और y टाइम्स x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब x वाले टर्म को इधर लाएंगे क्योंकि हमें x निकालना है, तो x माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, और x कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से अगर x निकालें तो y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और यहाँ से x रियल नंबर है, x क्या है, -1 को छोड़ के कोई रियल नंबर है, तो इसके अलावा अनडिफाइन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग कर रहा है r माइनस 1 से, r माइनस 1 से, जो कि कोडोमेन क्या था इसका, r था, नॉट इक्वल टू r। कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुआ। हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज यहाँ पर फंक्शन क्या आया, रेंज y की वैल्यू, रेंज होता है y की वैल्यू क्या है, r माइनस 1, सभी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1। और कोडोमेन क्या था फंक्शन का, कोडोमेन था r। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ f नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इसलिए देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं होगा, f क्या होगा, इनटू होगा, f क्या होगा, इनटू होगा। अगर इस फंक्शन को हमें ऑन टू बनाना है तो जितना इसमें रेंज आया है उतना ही कोडोमेन करना पड़ेगा। तो फॉर मेक इट ऑन टू हम लोग f को क्या लिख सकते हैं, r माइनस ऑफ -1, डोमेन तो इतना ही रहेगा, लेकिन कोडोमेन को लिखना पड़ेगा r माइनस 1, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है 1 जो किसी का इमेज नहीं है। यहाँ पर कुछ भी पुट करो 1 नहीं आ सकता है किसी भी वैल्यू पर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पर फंक्शन, अब ये क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन पर इतने पर जो fx आपका था, fx x अपॉन x प्लस 1, ये क्या है 1 1 एंड ऑन टू। अब ये 1 1 और ऑन टू हो सकता है क्योंकि रेंज r माइनस 1 था लेकिन कोडोमेन r था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे, ओके।